ही खोरी गांव को जंगल की ज़मीन करके करार करके तोड़ दिया गया, उनको नहीं तोड़ा गया। अभी भी वो चमक रही है, काम आए दिन होता रहता है उसमें ये। और खोरी गांव के लोग वहाँ पे रोते हैं, बिलखते हैं। वहीं पे उन्हीं के बगल में लेकिन पूंजीपतियों को वही होता, पूंजीपति पैसे फेंक फेंक के अपना बचा लिए संपत्ति और खोरी गांव का तोड़ दिए। बिल्कुल पुनर्वास नहीं हुआ है एक जर्जर भूमि पर हुआ है, डबुआ नाम का फ्लैट में। तो वो अभी भी जर्जर है, 2000 साल पहले का स्ट्रक्चर है, 2000 साल पहले का। आप समझ सकते हैं कि वहाँ का स्ट्रक्चर कितना होगा, जर्जर अवस्था में है। ऊपर से जब देखते हैं तो पपड़ी छोड़ छोड़ के गिर रही है। बच्चे वहाँ पे मुश्किल से 100-150 लोग वहाँ पे अभी रह रहे हैं, क्योंकि रहने का इच्छा किसी को नहीं है। छोटा सा है वो, 6x6 का कमरा है, सर घुसेगा तो पैर नहीं, पैर घुसेगा तो सर नहीं। हम तो कहते प्रधानमंत्री जी आए, उसमें रहे, हम अपना पूरा ज़िंदगी वहाँ पे गुजार लेंगे अगर वो रह के दिखा दे एक दिन तो। लेकिन वहाँ का रहने लायक नहीं है। अगर बाथरूम कोई भी इंसान अपने घर में करेगा, निकलेगा जहाँ पे दूसरे के घर में, ये बाजू में निकलेगा पानी, वहाँ से खाना बनाएंगे वहाँ पे। वो डबुआ का ऐसी अवस्था है कि जहाँ से इस रूम में पानी डालेंगे उस रूम में निकलेगा, ऊपर से नीचे वाला का बहुत परेशानी होगा। सोएंगे कहाँ पे, ज़मीन फटी फटी सी है, दरारें फटी फटी सी है, लेटरिन बाथरूम पानी अंदर घुस रहे हैं, तो इंसान कैसे रहेगा ऐसी अवस्था में। आप भी बताइए। 1009 लोगों की पुनर्वास हुआ था, लिस्टिंग हुआ था, जो टीम साथी, जो बिमल भाई टीम साथी के द्वारा, उनके वही टीम के द्वारा ये हुआ था। तो 1009 लोगों की लिस्टिंग हुई थी और वहाँ पे बोले 10,000, वो भी पैसे लेके, पहले 10,000 में ले देंगे उनको MCF वाले को, तब उसमें एंट्री होगी, बाकी किस्त बांधेंगे वो, ऐसे करके। अब बताइए, पहले तो विस्थापित हो गए, कमाने की कोई साधन है नहीं, और 10,000 में बोले 10,000 देकर उसमें जाके रहेंगे। कहाँ से देंगे 10,000? आप सोच सकते हैं ना। जो विधवाएं हैं, मजदूर है, गरीब है, बच्चे कहाँ से कमाएंगे? आप ही लोग बताइए कहाँ से कमाएंगे। सरकार तो बोलता है कि भाई रोजी रोजगार वो दे रहे, कहाँ से दे रहे? युवा दर्जा, जो बच्चे बोलते हैं शिक्षा के लिए बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, उनको पढ़ना होता है, पाठशाला में जाना चाहिए, लेकिन वो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं। यानी शिक्षा की तो चौपट हो गई है हमारे खोरी गाँव की। स्कूल वगैरह बना है वहाँ पर? बना था, तोड़ने के बाद कुछ नहीं रहा, टूट गया सब कुछ। चलो गाँव तो उजाड़ दिया खोरी पूरी तरह से। जो भूमाफिया थे उन पे कुछ कार्रवाई हुई सरकार की तरफ से? अभी भी कुछ नहीं हुआ है। फ्री फंड में सारे भूमाफिया घूम रहे हैं, और अभी भी सुनने मारा कि 1,000 रुपए लेकर भूमाफिया वहीं पे जमीन देने की बात कर रहे हैं। वैसे लोगों को बसा रहे हैं। जो बसा रहे हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। जो भोले भाले लोग बस गए हैं उस पे कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? जो सांसद है, विधायक है, वो क्या कहते हैं इस बारे में? कुछ नहीं, वो देखने ही नहीं आ रहे। अच्छा, नारा दिया जाता है जहाँ झुग्गी वही मकान, कुछ हो रहा है क्या नारा ये पूरी तरह साबित? नारा बताऊं, इसका विपरीत हो रहा है। जहाँ झुग्गी वहीं शमशान हो रहा है। वहाँ पे कई लोग शहीद भी हुए हैं। ये भली भांति सरकार इस मुद्दे को दबा भी रही है। वहाँ पे काफ़ी लोग अपनी जान भी दे दिए हैं। बुलडोजर जब आ रहा था तो काफ़ी जान माल का भी नुकसान हुआ था। बर्तन भी टूटे हैं, शहीद हुए, काफ़ी धार्मिक स्थल भी टूटे हैं, चर्च, मंदिर, मस्जिद। अभी भी वहाँ पे मस्जिद पढ़े जाते हैं, नमाज पढ़े जाते हैं, शाम का भी होता है, पूरा शुक्रवार के दिन, जुम्मा के दिन नमाज भी पढ़े जाते हैं। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे, सिख ईसाई जैन बौद्ध धर्म सारे लोग मिल के रहते थे। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या हुआ, हिंदू मुसलमान करके तोड़ दिए। मुस्कान जी, आप दिल्ली में जंतर मंतर पर आज आंदोलन कर रहे हैं, क्या क्या मांग लेकर के आए हैं? जी, हमारी तो मांगे यही है ना, जो जंगल सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। हम अपने आवाज़ के लिए आए हैं, मज़दूरों के लिए, गरीबों के लिए, कि हम लोग आए हैं। अपना मांगे यही है कि हमें जो हमारा ज़मीन से हटाया है उसी पे बसाया जाए, जो हमारा खोरी गाँव को तोड़ा गया है। लेकिन खोरी गाँव जो तोड़ा गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे तोड़ा गया था, वो तो जी तोड़ा गया था सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने पूरा सर्वे करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ था। प्रॉपर तरीके से बोलते कि सर्वे होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया है। सर्वे होता तो शायद हमारे जो माननीय सामान्य जो महोदय थे, जज थे, उनको पता चलता कि कितने वास्तव में लोग वहाँ पे थे। तो उनको तोड़ने में थोड़ा सा सोचना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे तोड़ दिया गया। सोचे समझे कैसे हो सकता है? वहाँ बाकायदा सर्वे किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में जो है रिपोर्ट पेश की गई थी खोरी गांव की पूरी, जो अवैध रूप से बसा गया था। हमें तो पता ही नहीं चला कि सर्वे कब हो गया, क्योंकि खोरी में तो हम भी मौजूद थे। हमें तो पता ही नहीं चला कि कब हो गया ये सर्वे होता तो पता चलता ना। आते घर पे कितने फैमिली है, जिस तरीके से अपना करना था। उन्होंने एक ड्रोन सर्वे किया था, जो कि सिर्फ ऊंचाई पे किए, सिर्फ जंगल दिखा तो उनको लगा कि जंगल है, ये जंगल की भूमि करके करार करके तोड़ दिया गया। अच्छा, खोरी गाँव तो तोड़ दिया गया था कोर्ट के आदेश पर, लेकिन उसके आसपास जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के कमर्शियल हब बने हुए हैं, होटल हैं, वो अभी भी हैं, वो भी तोड़े गए हैं।
टूटा तो कुछ भी नहीं है जी, उनकी संपत्ति अभी भी खड़ी है। खोरी गांव को ही सिर्फ वही दिखा है क्योंकि वही उनको बड़ा लगा, और जो इतना बड़ा ताज विवांता ताज होटल है जो है वो उसको नहीं तोड़ा गया, अभी भी उसी जमीन पे है, खोरी से एकदम उसी की जमीन पे, जंगल की भूमि पे ही है। मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक सभी गरीबों को पक्का मकान देंगे और 2023 चल रहा है। 2023 में आप देख रहे हैं जमाई कॉलोनी को तोड़ दिया गया, मुंबई में तोड़ दिया गया, इधर लखनऊ में तोड़ दिया गया, तुगलकाबाद में तोड़ दिया गया, खोरी गांव को तो तोड़ दिया गया। अब बताइए ये बुलडोजर वाली सरकार है, बुलडोजर बाबा साहब की ही सरकार है। जो हमारे भीमराव अंबेडकर, जो हमारे बाबा साहब ने जो हमें हथियार दे गए हैं उसी को हम अमल करेंगे। और नफ़रत, हम लोग जो एक मुहिम चलाए हैं नफ़रत छोड़ो संविधान बचाओ, उसी को हम अमल कर रहे हैं। क्योंकि जब तक नफ़रत को कैसे जीता जा सकता है, नफ़रत को, हिंसा को कैसे जीता जा सकता है? हम प्यार से जीतेंगे। सरकार बुलडोजर चला रही है उससे जीतेगी, हम प्यार मोहब्बत से जीतेंगे। तो वो भी हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं ना। हिंदू भाई वैसे भी हिंदू मुस्लिम सारे मजबूत हो रहे हैं। जब इंसान की एकता जिंदाबाद है तो ऑटोमेटिक सारे धर्म सेफ है, सब धर्म सेफ है। अगर सारे एकता, जितने भी लोग हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध धर्म जितने हैं ना, सारे धर्म, सारे लोग एक है तो समझो कि धर्म सेफ में है, सारी सब सेफ है। अभी नया नारा दे रहे हैं कि आप हमें जो है समर्थन दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो तो उनका अलग अलग एजेंडा है जी, वो तो वोट उसी से मिलता है ना जी। वो तो हिंदू मुसलमान करके भी लड़वाते हैं, हिंदू है मुसलमान है, हिंदुओं के ये यहाँ से भगाएंगे, पाकिस्तान भगाएंगे, रोहिंग्या वाले सब। हम इंसान को, मजदूरों को क्या नहीं बोलते हैं? क्या वो सही है? सारे लोग, यानी कि हम लोगों को तो रोहिंग्या घोषित कर देते हैं, मजदूर लोगों को रोहिंग्या, आतंकवादी, बहुत लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो भाई देश के लोग हैं कौन? हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है। जब देश के लोगों को, अपने जनता को ही सब ये आतंकवादी घोषित कर देते, तो मैं तो इनसे पूछना चाहती हूँ, माननीय सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री से मेरा एक सवाल है कि उनके देश के लोग हैं कौन? सिर्फ भगवाधारी है? क्यों और लोग नहीं रह सकते? क्या उनके पास एक मोहर लग गया है? मैं तो मेरा यही सवाल है कि भाई इस देश के जो जनता है, जो गरीब है, जिन्होंने वोट दिया है, तो मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी कि क्या वो जिन्होंने उनको वोट दिया है वो इंसान नहीं है? वो इस देश के नहीं हैं? वोट लेने में सबसे आगे आ जाते हैं, वोट लेने में सबसे आगे आ जाते हैं, और उसके बाद जब वोट ले लेते हैं तो तुम हमारे देश के ही नहीं हो, आतंकवादी हो। एक बाबा आ गए धीरेन्द्र शास्त्री, वो कह रहे हैं कि आप मुझे समर्थन दो, मैं तुमको हिंदू राष्ट्र दे दूंगा। हमारे पास कितने कितने लोग आते हैं जाते हैं, वो लोग यही नए नए नीतियाँ बोलते हैं कि आप मेरे को ये कर दीजिए, हम आपके समर्थन में हैं, हम आपको घर दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, धरोहर दे देंगे। पहले खुद के पास जो हो तो दीजिए, देना है तो मुफ्त में दीजिए, बिना स्वार्थ का, क्योंकि इसके पीछे भी इनका स्वार्थ छुपा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री नाश दे रही है मोदी सरकार। किसको दे रहे हैं? हमें तो यही नहीं, घोटाला तो बीच में ही हो जा रहा है, बीच में ही हड़प लिया जा रहा है। गरीबों तक पहुँचते पहुँचते एक दाना का भी अंश नहीं रहता है। लोगों से पैसा सिलेंडर दे रहे हैं, किसके घर में? एक घर में दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगी। मंदिर बना रहे हैं वो। अरे तो आके पूजा करिए ना, मना धर्म को मजबूत कर रहे हैं वो, तो करिए ना। हम तो कह रहे हैं पहले प्रेम फैलाइए, बाद में हिंदू मुस्लिम करिएगा। एक मुस्कान जी, आपसे बड़ा सवाल है, आप कह रहे हैं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये जो हिंदू मुस्लिम की काट क्या है विपक्ष के पास में, और जो वो धर्म की राजनीति कर रही है, उससे कैसे जीत पाओगे आप? देखिए, इन्होंने बोले थे कि पिछले बार हमारे धर्म के, जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखे थे, धर्म इनके साथ, संविधानों के साथ भी छेड़छाड़ होने की बात हुई थी। ये बीच में आप सबको पता है, पूरे देश को पता है। तो हम यही, क्योंकि देखिए हमारे साथ भेदभाव हुआ है। खोरी गांव में क्या था? खोरी गांव था और एक वेविंटा ताज है, बहुत सारे होटल से, उसको नहीं तोड़ा गया, खोरी गांव को तोड़ दिया गया। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। वैसे ही हर जगह जगह अगर भेदभाव नहीं होता तो मेरे पीछे मैं बोलना चाहूँगी कि आप दिखाइए, इतने सारे भाई लोग हैं, कुली लोग हैं, और इतने नफरत छोड़ो संविधान का, महाराष्ट्र से, मुंबई से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, कर्नाटका से, केरला से, नाना प्रकार के राज्यों से आज यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? अगर सारी मांगें पूरी हो जाती, अगर नफरत नहीं होती, इन लोग साथ भेदभाव नहीं होता, तो क्या ज़रूरत है आज जंतर मंतर पे आने की? मेरे को बताइए। लेकिन मुस्लिमों को टाइट कर रही है मोदी सरकार, ऐसा कहते हैं लोग बाग। मुस्लिम हमारे भाई जो है, हमारे फैजल जी है, वो
वो कह रहे हैं ना कि मुस्लिमों पे टैग कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, जैन जितने भी हैं सारे साथी हमारे साथ हैं। और जो कह रहे हैं ना कि ये अलग धर्म के, वो उनकी नज़र में उनको बस हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करके लड़वाना होता है। अभी ईसाइयों पर भी अटैक हुआ था, हमने जहाँ तक देखा है ईसाइयों पर भी अटैक हो रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे संविधान में ये लिखा है कि अपने धर्म के प्रचार करने का पूरा स्वतंत्रता है, तो उनको क्या दिक्कत है? तो धीरेन्द्र शास्त्री वही तो कर रहे हैं। अरे तो वो अपने वोट के लिए कर रहे हैं ना। वो क्या चुनाव लड़ते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? वो लोगों के नज़र में हीरो तो बनेंगे ही बनेंगे। चमत्कार कर रहे हैं वो, तो करने दीजिए ना बहुत जल्दी भाई। मेरी किसी से ना दोस्ती ना दुश्मनी है, हम चाहते हैं भाई जिसको जो चाहिए। हम तो बस यही कह रहे हैं कि भाई एकता, हमें एकता चाहिए, एकता के साथ ही रहो, सुखी रहो।